नमस्कार दोस्तों, फोकिश म्यूजिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजिटल मिक्सिंग कंसोल की जो लाइव साउंड और स्टूडियो दोनों में एक रेवोल्यूशन बन चुका है, बेरिंगर X32 और मिडास M32। तो हम जा रहे हैं, जैसा आप देख रहे हो, मैं तो जा रहा हूं और आपको पूरा दिखाऊंगा उसमें, जो कि ये बेसिक से लेके एडवांस तक जो हमारे साउंड इंजीनियर्स है। तो चलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेरिंगर का X32 के बेसिक फीचर की, जो इसे एक पावरफुल और पॉपुलर डिजिटल मिक्सर बनाता है। इसमें 32 माइक इनपुट्स, 16 मिक्स बसेस और है 8 DCA ग्रुप्स और है 25 मोटराइज फेडर्स, बिल्ट इन एफएक्स रैक, 6.7 इंच का डिस्प्ले है विद रोटरी इनकोडर्स। कितना खूबसूरत दिख रहा है डिस्प्ले। और इसमें है USB रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक और रिमोट कंट्रोल वाया ऐप, आप वो भी कर सकते हैं, है ना। कितना कमाल। सीन है और स्निपेट मैनेजमेंट है और एक्सपेंडेबिलिटी है वाया AES 50। अब बात करते हैं एक और इंडस्ट्री ग्रेड डिजिटल मिक्सर की, जिसका नाम ही साउंड इंजीनियर्स के बीच एक ट्रस्ट बन गया है, मिडास M32। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हो, मिडास प्रो सीरीज माइक प्रीएम्प्स, इसमें मिलते हैं 32 हाई एंड माइक प्रीएम्प्स और इसमें मिलते हैं आपको 16 मिक्स बसेस प्लस 6 मैट्रिक्स मिक्सेस। जैसा X32 में था वैसे ही M32 में भी आपको 16 मिक्स बसेस और 6 मैट्रिक्स मिलते हैं। और इसमें बात करें 8 DCA ग्रुप्स और 6 म्यूट ग्रुप्स। आप इजीली DCA ग्रुप्स असाइन करके फुल बैंड या वोकल ग्रुप कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी एक फेडर से। प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी जैसा आप देख रहे हो, और इसमें 25 मोटराइज फेडर है विद स्मूथ फील और 6.7 इंच डे लाइट आपका TFT स्क्रीन है। तो है ना, ये बिल्कुल देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसमें इंटरनल एफएक्स रैक्स है विद हाई एंड एल्गोरिदम। रिकॉर्डिंग करनी है, वो सब सारे फंक्शन वैसे ही होंगे जैसे ये। फिर बड़े मिक्सर से आप छोटे मिक्सर लैब नहीं करते। अच्छा, उसमें दो एफएक्ट्स होते हैं, साउंड कितना खर्चा होगा उसका? आपका लगभग 25,000 रुपये का होगा। अच्छा, बड़ा बेस्ट है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और आप कभी भी कहीं से भी यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक प्रॉपर नहीं ऊपर नीचे वो मेरे को it's always the back panel, right? It's always okay. What are the connections that I could give? All that accessibilities that I would want to. Sorry Welcome. for being late. Sorry for being late. No problems. Okay, and it just started. Just started. No. So it's always for me. It's like whatever gear that is. It's always for me. It's the back panels where I get to know of, okay, मेरे को क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक क्या क्या है, लाइक दैट्स माय थिंग। सो एवरी ऑडियो, आई बिलीव सब ऑडियो इंजीनियर्स को एक होता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। कोई भी इंजीनियर होगा ना, तो सबसे पहले उसको होता है मैं इसके साथ पंगा कैसे ले सकता हूँ, उसको छेड़ूंगा कैसे, क्या लगाऊं, कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्यों लगाऊं। सबसे बड़ा कहाँ, कैसे, क्या और क्यों, ये आपका बेसिक है। हम कोई भी किसी भी क्यूरियोसिटी होती है ना, किसी को भी क्यूरियोसिटी होती है क्यों यूज करना है, उसको कैसे यूज करना है। मैंने कोई गियर देखा यार, मेरे साथ तो मेरे को तो इस तरह से काम ज़्यादा बढ़िया लगेगा, लेकिन मैं कैसे करूँगा और क्या करूँगा और क्यों करूँगा, वो मेरी क्यूरियोसिटी है, उसको क्लियर करना है। तो मैं सबसे पहले देखूँगा मेरी कनेक्शन लगेगा। स्टार्ट विद द बैक पैनल। तो सबसे पहले हम लोग बैक पैनल पे आते हैं। So this we have
what we have is a 32 X32 and 32. It's a basic for a digital console, but also we do also have 8 channel, 16 channel mixes and all that. And we'll go with, I mean, so both of these, let's say this Midas comes with 32 preamps. So a preamp का specialty है, like it comes from a model called Heritage 3000. Because like the preamp is really good for AD and DA conversion. So इस digital consoles में क्या होता है, like analog console और digital console में फर्क क्या है? Analog में पूरा analog भी है, means इसमें physical circuits है, diodes है. So if I'm doing any, like all the equalization or a compressor and all that, I mean, this diodes or triodes are physically heating up. It's doing that current work. But what's with the digital console is it's fully, software engineered. Where if I do any, like software based. So if I'm doing any, like equalizations or any kind of programming settings and all that, it's completely software. So why this is big, I mean, apart from analog console is it's conversions from analog to digital and digital to analog. That's why you'll see a bigger console with bigger fans and all that stuff. And so this is a 32 channel mixer. The 6 of the aux inputs and outputs. Okay, and outputs also 16, but it also has your left NR XLR for your monitor controls. So if like आप लोग studio में और इसमें use कर रहे हैं, like you don't have to use the main slots for your near field monitors. We have near field for that, so this comes separate. So some of the speakers will have your unbalanced, so it's separated, right? You don't have to use the either aux out or anything from the board itself, main panel itself. हमारे पास है monitor control का दूसरा like एक pair TRS studio TRS और balanced like near field monitors है ना, like speakers connected 8 inch 5 inch, so you have a different thing for that. So this is lamp where you will have your you for can the connect your lighting for the purpose. lighting. You can put a lamp so you can access the board easily. जो आप बोर्ड पे आप देख रहे हो वो आप आराम से पेपर अंधेरे में, नॉर्मली स्टूडियोज क्या होते हैं आपके इतना अच्छी लाइटिंग नहीं होती वहाँ पे, तो उस लाइटिंग को कवर करने के लिए आपको बोर्ड पे आप क्या कर रहे हो उसको देखने के लिए Live में if you go to live, right? I mean that only the stage will be उनपे lightened up. Simply you can use for that. And then we have 16 outputs where 15 and 16 are for your main LNR. And you can connect your subs. You can take either of the channels 14. I mean basically usually what we do is we connect 14 channel and route it to C, right? And then and then we have 32 inputs with 8 of the aux inputs. So M32 में Midas में the 32 channels are, like I said, Heritage 3000, right? And the 32 channels are with the Midas preamp. But wherein X32 is a collaboration with these guys, Midas. So it's not the same exact preamps. It's their engineering. Again, not the same, but it's same engineering. So why preamp is important as a live engineer? So for me, like even if I pull up half of the gain, right, for all the channels, I would still have some headrooms. So if I'm driving it for a like line array and all these big things, no, it won't give you a fat like that sound. It won't give you, like if you basically इनका कहने का मकसद ये है कि जब आप कोई भी एम्पलीफायर को ड्राइव कर रहे हो तो उस एम्पलीफायर को उतनी ड्राइव मिल जाए कि आपको साउंड जो है ना
वो क्रैकलिंग साउंड ना हो, फटे नहीं, वो पूरी क्लीन साउंड आपके पास जाए, उसको थोड़ा सा हेडरूम आपके पास बचा होना चाहिए। Till the digital, you know, like let's say एनालॉग में वो चीज नहीं है कि आपका एनालॉग में क्या आपके पास प्लस 10 dB तक आप जा सकते हो, +5 +10 लिखा होता है उसके ऊपर फेडर पे। बट डिजिटल में वो चीज नहीं है। वो मिडास के प्री एम्प की क्वालिटी ये है कि उसकी जो आउटपुट है दैट हैज टू बी क्वाइट गुड, कि वो आपका गेन जब वहां से चले तो आपका मेंस आउटपुट जो है ना वहां पे आपको पूरा ऊपर तक हिट ना करना पड़े, आपके पास हेडरूम बचा रहे, वो कहना। so for a channel from -9/6 to a strengthiest, right? So if you've used like analog and all that, even if you cross over -6, no, like the pura output will give you a cracking sound and all that, you know, hot signal, that wala sound, not clarity, Clipping sound. So when it comes to midas preamp, no, so until -3 you hit -3, it'll give you a clarity sound, and just because all of the, you know, channels are coming from this preamp, I mean it'll give you a clarity of sound, even if you go clear sound, clarity to the sound, even if you drive more. So that's the you know, difference, and that's why we would always recommend good preamp digital mixers, right? And then we have, okay, so then we have 16 amp V like power inputs, AC power. Then we have DN32 Lite. So this is for your multi-tracking, your DAW controlling multi-tracking playback, and this is where you can record up to 32 you know, 32 channels multi-track in a SD card, and also you can play it back, right? And this is where you will be able to multi-track your, you know, live session into different, you know, 32 tracks using a DAW. Like let that be Pro Tools or Logic Pro, let that be Nuendo. You can also play it back. Then comes our Ethernet port. Ethernet port is for our controllers, where you can connect phone or your laptop. Okay, you can connect your phone, laptop, and connect it to, you can remotely control your board. So you don't have to be around the board. You can use a mobile app for to control, you know, all your stuff. आप इसमें क्या कर सकते हो, बेसिकली इथरनेट पोर्ट पे आपने अगर वाईफाई कंट्रोलर लगा दिया, आपने कोई छोटा वाईफाई डोंगल लगा दिया, तो आपको इस बोर्ड पे खड़ा होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप अपना एक टैबलेट, लैपटॉप या कोई भी फोन पे आप इस पूरे बोर्ड को अपने साथ लेके घूम सकते हो। Also you don't have to carry it. आपके पास टैबलेट है, जैसे मेरे पास ये टैबलेट या लैपटॉप है, कुछ भी लेके मैं पूरे मेरे पास पूरा बोर्ड भी यही है, मैं वाईफाई पे इस पूरे बोर्ड को लेके कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ। स्टेज के किसी भी हिस्से पे खड़े होकर मैं वहीं से प्रोग्राम कर सकता हूँ, वहीं से मैं इसको कमांड दूंगा, ये पूरी की पूरी कमांड इस पे चलेगी। फॉर दैट पर्पस हम लोग इस पोर्ट पे, पर्टिकुलर ईथरनेट पोर्ट के ऊपर हम लोग इसमें कोई भी नेटवर्क, कोई भी वाईफाई डोंगल या किसी भी तरह का कनेक्शन हम लोग उस पर डाल सकते हैं नेटवर्क का। लाइक ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, इसका ऐप डाउनलोड करके हम बिल्कुल, देख सकते हैं। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो गूगल प्ले पे अवेलेबल है, एप्पल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। So where it's lightly applicable is when you are doing your FOH, like friend house, like you're doing it, and meanwhile you have your you know, the musicians at the stage, right? They would also need some help with their in-ears. So that's when the FOH engineer can work their way around for the FOH. Meanwhile, the other engineer can help the musicians in the stage. That's where it's lively applicable. Then we have MIDI in and MIDI out. MIDI in, MIDI out is where you can connect your keyboards. Let's say lively applicable is when you have your lighting console for your stages. Lighting होता है ना, so you can program, you know, let's say so when a kick in comes, I mean we need a flashlight, so you can program it
your lighting console and connect your lighting console with Through MIDI. MIDI out. MIDI in is where you can actually connect your DAW, like Logic Pro and all that stuff, and you can remotely control all that through MIDI in. That's the like main use of in and out, not like the usual music instruments. No, that it's different here. And then we have AES EBU out. ABS EBU is a program where you can run left and right those channels in a one XLR. So if you guys have seen this PLM series, like bada Big amplifiers. big amplifiers होता है ना, PLM series and all that series, you'll see a port where AES EBU. So what you can do is you can mix your whole 32 into a single XLR and send it to your amplifier, and then from amplifier to your speakers. So that's the use of this port, AES EBU. Any doubts इसमें? वन टाइम में हम इसमें कितने एम्प कनेक्ट कर सकते हैं? One amp. One One amp. amp. And then सपोज दैट मेरा प्रोग्राम एक यहाँ पे हो रहा है और दूसरा प्रोग्राम दूसरी साइड पे है, दोनों एम्प्स मेरे अलग अलग in a single mixer, no. So single mixer will be used for at a single venue. Also, the other trick is that if you're using AES EBU, you won't be able to use your main LR. So yeah, it's limited there, right? So you can't use your main LR if you're using the AES EBU. So either you use that or you use AES EBU. So AES EBU में like especially for all these high-end amplifiers where you won't see like though XLR connections on an amplifier, you will rarely see, but you will definitely see one AES EBU where you can connect one of the XLRs. Also, you are sending left and right. You're not sending one signal. Left and right there है one XLR पे. So that's one thing. And Ultranet is for your P16, Behringer P16. You guys seen P16? It's a stage monitor controller for the musicians. They can they can get their own mix for their in-ears. So P6, this is P16. Yeah, this is P16. So via your LAN cable, you can send up to your 16 channels to this machine, and for a vocalist, for all these guys, they can adjust the volume there on. So you won't need a human like physical help in there for that. So I mean most of the stages studios में like use कर रहा है P16. So that Ultranet is solely for P16, those kind of equipments, monitor equipments. And then we have AES50A and B port. So that port is for your stage rack. So this is one of the main thing. If you would ask, what's the difference between analog mixer and digital mixer? Analog mein you'll have to run like XLR cables, long XLR cables. So when you run a longer XLR cable, like impedance, that like the latency aata hai. Then like if you run a longer XLR, it's gonna be signal mein signal loss hota hai. So that's when we have AES EBU. You can run up to 100 feet, even if you use copper or like Logesh ji explained, even if you use Cat 5, Cat 6, you can run up to only 100 feet.
So the main idea is to manage your cables, not to not to have a lot of like XLR इधर में XLR here है और TRS इधर, तो पूरा cable it's not it won't make your work very easily. So that's why we have, so like इसमें एक RJ45 Cat 6 और 5 में like you can connect that, and इधर में होता है like 32 inputs 16 output. इसमें again a limitation is that while you use this you can't have your aux in and all that, so you'll have to use this OR board. Mainly church में होता है, then small like club musicians like 5-band music. सेम इसमें जैसे हम हैंडल माइक या लैपल माइक यूज करते हैं रिसीवर के थ्रू, इसमें हम वायरलेस यूज नहीं कर पाएंगे, वायर्ड माइक ही यूज कर पाएंगे। यू कैन यूज इट, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप वायरलेस नहीं यूज कर सकते। Even though wireless सेम उस पे Same. sir, that wireless comes with the XLR Receiver. again, no? So yeah, you can connect. रिसीवर कनेक्ट करोगे आपको रिसीवर पे लगाना बस XLR सर, जैसा आपका एनालॉग मिक्सर है ना, सेम मिक्सर है, सेम है लगभग, बस उससे ऊपर उसके ऊपर अलग अलग फंक्शनैलिटी आपको ज्यादा मिल जा रही है। और डिजिटल में और 25 एनालॉग में डालने सिर्फ के फर्क लिए ये है कैसी कि डाल दो, डिजिटल डब्बा आपको खरीदना पड़ेगा। डिजिटल आप अपने ये हिसाब से कैलिब्रेशन कर सकते हो, एनालॉग में तो जो आपका सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है वही है। So yeah, AES for that is you either use AES-A or either use AES-B. You can't simultaneously connect and expect to run 64 inputs, like that. And then we have aux in aux output. So aux in is for like you can connect your instruments like TRS instruments, right? But it's always suggested to convert your TRS into XLR for a unbalanced to balance for a better quality and more headrooms and all of that. And then you also have RCA inputs. So that's all the back panel is about. And yeah, X32 doesn't have the SD, multi input or playback, that thing. You guys have any doubts? Back panel में बैक पैनल में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बता दीजिए प्लीज, ताकि हम लोग उसको भी आपको क्लैरिफाई कर पाए। बेसिकली वो स्टेज रैक जो है वो आपका स्टेज के बगल में लगा दिया और फिर ये इसको खींच दिया। अगर पास नहीं है तो फिर उसको आप बिना स्टेज रैक यूज अभी कर सर सकते बैक हैं। पैनल की बात हो रही है सर, अभी बैक पैनल में किसी को कुछ समझ में नहीं आया सर बता दीजिए प्लीज। अगर कोई कहीं पे कोई भी क्वेरी है तो हम लोग उसको अभी और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो बता दीजिए। ये मल्टीट्रैक दोनों एप्पल और विंडोज दोनों में सपोर्ट है। हाँ okay. वो so डॉ पे होता है सर, आप Windows, Yeah, क्योंकि I have worked in Allen, मतलब हाँ। a certain model doesn't work with Apple. यस, So बट दिस इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। So iOS Mac system will, you just connect your device, right? It will automatically detect DN32 or X32 will automatically detect. But if you are connecting via like Windows, you'll have to download all in the setup button. Okay. Now the library. Library is one of the things that digital comes with. So let's say I have. Let's say I have. So let's say I have the kick, Okay, it's very new for me. The band is new for me. Everything is new. So you select your channel. Okay, this is the kick. I select my channel. You go to library. You can select their own presets. So you saved your like 10-15 minutes setting up the tone. So you can go in there, you can select the kick. You see how easy
for an engineer it comes very easy. So that's what the libraries are for. That's the original sound. Better, no? So I saved my 15 minutes, finding the bad frequencies or doing whatever there is. Like in seconds I could just, load their presets and it works just fine. Right? That's what the libraries are for. So you will see, you can even choose your name. If you just want the gate, compressor, equalizer, you can just, uncheck all the other stuff, and you'll only get, that particular thing from the library. So that's what the library is for. Okay, and then you have the FX. So FX rack is where. So FX racks. So the first, let's say for FX rack we have bus 13, 14, 15, 16 internally routed. Again, when I mentioned those things, you can still use the, like the external outputs. That is different, that bus is different, but the processing here it's different. The buses here are different. So the first 4 racks you can use your reverb, the effects, I mean the reverb, delay, stereo, flanger, all kind of effects. And the other 4 channels is where you can put your dynamic effects like, graphic equalizers. So you don't have to, bring in another external board, like a graphic equalization board. I mean, we have it here itself, which works really good. आपके मोस्ट ऑफ द जितनी तरह की हम लोग सेटिंग्स करना चाहते हैं, कंप्रेसर, डकर्स, इक्वलाइजेशन, सब कुछ लगभग इसके अंदर है। 100% कहीं किसी बोर्ड में नहीं होता। कितने महंगे से महंगा बोर्ड उठा लो आप, सब कुछ किसी में भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द थिंग्स होती है, बट सब कुछ किसी में भी नहीं होता, हर किसी में नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जो आप इस पे कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको लाइव में, रिकॉर्डिंग में, न्यूज़ में, मतलब ये सब में मोस्ट क्रिटिकल जिसको बोलते हैं मोस्ट क्रिटिकल जॉब्स, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। लाइव इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। मेरे सिनेरियो के हिसाब से चलते तो लाइव के अंदर सबसे ज़्यादा इको की परेशानी क्यों आती है? क्योंकि सिंगर जो है ना वो चूतियापंती करते हैं कि सीधा वो माइक उठाया, स्पीकर की तरफ कर दिया, वो उसी टाइम सीटी मारता और हालत खराब। असली प्रॉब्लम होती है साउंड इंजीनियर के साथ जो बोर्ड पे बैठा हो बेचारा। कब वो उसको ये तो कहेगा नहीं कि भैया तू माइक उसके सामने क्यों कर रहा है, उसको तो फटाफट उसका ड्रॉप मारना है। उस केस में आपके पास टैबलेट है, आपने देखा कि हाँ ये सिंगर है, गलती करने वाला, उठाया उसका फेडर, टैबलेट पे हो गया। मैं उसके बोर्ड के सामने नहीं खड़ा, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। मुझे पता है कि सिंगर अभी इसके मन में आ रहा ड्रामा करने का, कोई बात नहीं कर, उससे पहले मैंने डाउन मार दिया। अब मेरे सिंगर का मुझे पता है, अब सिंगर की मेंटेलिटी हर किसी को, हर साउंड इंजीनियर को अपने बैंड का पता होता है। कुछ लोगों को पता है ये हमारे बैंड में ये वाले सिंगर जो है ना, ये जरूर पागलपंती करेगा स्टेज के ऊपर कि मेरी सीटी बजे सबके सामने साउंड इंजीनियर की बेइज्जती हो जाए। साउंड इंजीनियर होगा भैया उसी टाइम जैसे उसने माइक हटाया उसी टाइम नीचे फेंक है। जब वो मुंह के पास आ रहा, मेरे को दिख रहा है मुंह के पास आ रहा, तो उठा दे। टैबलेट भी तो है, फोन पे ही तो है, लैपटॉप पे ही तो है। तो मेरे को इस बोर्ड पे खड़े होने की जरूरत नहीं। मैं शो सेव कर सकता हूँ, सेटिंग सेव कर सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द इफेक्ट मैं इसमें डाल सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द इक्वलाइजेशन मैं इसमें कर सकता हूँ। मैं इस पे लो कट कर सकता हूँ, मैं इसमें सब फ्रीक्वेंसी दे सकता हूँ। क्रॉसओवर का काम भी इसने कर दिया मेरा। आई डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा क्रॉसओवर कि मेरा फ्रंट में एफओएच आ जाएंगे, बेस फ्रीक्वेंसी में ऐसे आई कैन सेग्रीगेट द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम आल्सो दिस वे। तो मेरा क्रॉसओवर खर्चा बच गया, इक्वलाइजर का खर्चा बच गया। अरे वी डोंट हैव अ क्रॉसओवर, सब फ्रीक्वेंसीज अलग से है ना। हां
सब बेस का अलग से एक्सटेंशन है। You can send sub out, but not like crossover settings. sub out निकाल सकते हैं ना, बस You can EQ it, you know. you can EQ it, you can get the sub frequencies out, बहुत सारी चीजें आप इस पे कर सकते हो। मतलब आपके साउंड इंजीनियर्स और आप कहीं पे भी इस बोर्ड को इजीली यूज कर सकते हो। most television channels, most recording studios, I don't think कि भी हर किसी को 64 चैनल चाहिए। We are not talking about big houses, we are talking about small studios, we are talking about small news channels. Even like concerts में you don't have Concerts. to put like extra crossover, बड़ा you know like बहुत कुछ नहीं here चाहिए। you don't have to put. You can just put an equalizer for you know the. I mean this channel is where I'm feeding my sub. I can just select that channel, go to EQ, and I can put a you know like. आप इक्वलाइजर के low pass बहुत सारी filter. चीजें कर सकते हैं। So you can crossover you can set your crossover like आपको कहीं पे भी लाइव के अंदर नॉर्मली हम लोग अगर लाइव की बात करते हैं, लाइव के अंदर अगर मैं सारे सब तरह के इक्विपमेंट लेके चलूँ ना तो 2 ट्रक का सामान तो सब एक लाइव में लग जाएगा, जिसमें मोस्टली स्पीकर्स होते हैं आई नो, बट बाकी का इक्विपमेंट भी होता है भाई। सो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इजीली इसके साथ कर सकते हो, इन बोर्ड्स के साथ कर सकते हो, आपके क्लाइंट्स कर सकते हैं, आपके साउंड इंजीनियर्स कर सकते हैं। तो all these things, इन सब चीजों के लिए आपके पास बहुत अच्छे टूल है, X32, M32, विंग। एक बार जस्ट विंग की पिक दिखा दिया। so the effects are I mean you have the effects delay, all the effects you echo, have. And again so if you are doing I mean if you see this is an acoustic guitar, okay, how did I set my this is the very raw acoustic guitar which is captured through a mic. So again I'm gonna save my time. I go to my library, I mean I'll select the channel first, I'll pick acoustic guitar. So I have a presets there. Not much differences, but again, a compression, like Sound good compression. This is an unwanted low frequency. So that's there. I saved my time. Again, I want to put some effects to it. Okay, I go to effects, and I don't have to fiddle around. I don't have to find like I don't have to waste time for that. We have presets for effects also. You go to effects, go to utility, you can put a I can just put a nice effects just like that. I don't have to sit and figure out the pre-delay, the room size. So presets are already there. You can load it. You save your time there. माइक है लेकिन अभी सिर्फ ऐसा था, बेसिक का था, हम लोगों ने इतना सोचा था कि बहुत लंबा खींच देंगे, लेकिन ठीक है, अच्छा मेरा तो अच्छा जा रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा गया। मैं भी सीख गया हूँ। नहीं सर, बेसिकली क्या होता है ना, जब आपकी सेल्स टीम जो कहीं पे भी किसी क्लाइंट के पास जाती है, आप what parameters करना है, you don't have to waste time there. So that utility button is for that, to access that library, FX library. You guys can see the USB thing, right, to my laptop, and you go to you'll automatically see this DN32 line. But if you're using a Windows, हम लोग like करना पड़ेगा driver audio driver करना पड़ेगा. So you do all that, and I have, and then now defaultly like
मिक्सर को पता है लाइक हम लोग लोकल में यूज़ कर रहा है लाइक दैट्स व्हाट द मिक्सर नोस बट नाउ दैट I'm doing a multi track from a DAW you will have to go to your routing okay and you'll have to tell them I'm playing it back so you don't have to actually go find card 128 and all that if you're using a DAW so you can actually you can choose like recording or play so I'll have my and then you guys have to actually route your each channel outputs to output mono like this that's one of the other things that you will have to do to get the feed of whatever multi tracks that are happening so Malik light sound and sound. Malik light and sound. Do you guys know how to use the fader flip and all that? Yeah, so I have a big difference in that sound. It's not phasing out my low ends anymore. So it's different, no? Much more different. It's my mid is coming out. My low end is all gone now. So by fader flip, the phase flip, you can fix that sound. Is it only for drums or anything else? No. Let's say basically whatever you are miking. So if you have an acoustic guitar, a stereo mic, that is like it's centimeter only, the width is what's gonna happen there is like your low end will be cancelled out because of the that Big area and all that stuff. Yeah, again science, but Yeah, that's big there. ones. Yeah, but to make fix of it, that's why we use